ये जो बाबा मुख्यमंत्री कभी कभी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, अगर वो यहां आ जाए गोंडा में तो इस बार उनकी लोग भाप निकाल देंगे, भाप। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता पहले ही चरण से ठंडे पड़ गए हैं और जैसे जैसे वोट पड़ रहा है वो सुन्न होते जा रहे हैं, गाड़ियों से झंडे उतरते जा रहे हैं, घरों से झंडे उतरते जा रहे हैं, लापता हो गए इनके नेता, अदृश्य होते चले जा रहे हैं। बगल में एक रैली हुई है जहां बड़ा बड़ा झूठ बोला जा रहा था। बताओ, महंगाई पे अगर एक भी शब्द बोला उन्होंने तो बता दो। पहला चुनाव ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका मुकाबला, और देश का कोई प्रदेश नहीं छूटा होगा जहां के नेता उत्तर प्रदेश में ना गए हों। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये जनता मुकाबला कर रही है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। बधाई इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि ये चुनाव जनता का चुनाव है और पहले चरण से ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू किया है। जैसे जैसे चरणों में चुनाव आगे जा रहा है, हमें जो महसूस हो रहा है कि इस बार जनता में मुकाबला चल रहा है कि कौन सा चरण ज्यादा जिताया जाए समाजवादी पार्टी को। पहले और दूसरे में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है और आज आप शाम को जब वोट पड़ने बंद हो जाएंगे तो पता कर लेना, तीसरे चौथे ने एक और शतक लगा दिया है। ये 5वें चरण का चुनाव हमें ऐतिहासिक बहुमत दिलाएगा। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल झूठा कि नहीं है? अगर कन्नैलगंज में कुछ और कहते हो तो बताओ, वो मैं कह दूं। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इनके अगर भाषण सुनोगे आप तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने कहा था हमारे किसान भाइयों कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान ने इंतजार किया 5 साल। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अगर आपने कोई फसल पैदा की होगी, ये सरकार उसकी कीमत नहीं दे पाई। और अभी जब धान आया था तो बताओ, धान के केंद्र नहीं बने, धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने गए तो खाद भी नहीं मिली, न डीएपी मिली। जिन बेचारे किसानों को खाद मिल भी गई, वो जब घर आए तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कभी ये कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। साइकिल इस बार अकेली नहीं है, साइकिल की वजह से साइक्लोन चल रहा है, साइक्लोन। और यहां आके तो हमें अरे इस क्षेत्र की पहचान तो बता लें दो। मुझे लग रहा है इस क्षेत्र की पहचान तो गड्ढों से हो रही है, बाढ़ से हो रही है,
और सांड से हो रही है। ये बात सही है कि नहीं है? कई सौ उत्तर प्रदेश में सांड से जान जा चुकी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सांड के सींग की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो समाजवादी सरकार बनेगी, तो 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बाबा मुख्यमंत्री कभी कभी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, अगर वो यहां आ जाए गोंडा में तो इस बार उनकी लोग भाप निकाल देंगे, भाप। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता पहले ही चरण से ठंडे पड़ गए हैं। और जैसे जैसे वोट पड़ रहा है वो सुन्न होते जा रहे हैं, गाड़ियों से झंडे उतरते जा रहे हैं, घरों से झंडे उतरते जा रहे हैं, लापता हो गए इनके नेता, अदृश्य होते चले जा रहे हैं। और उनके दूसरे मंत्री का आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि 12वां करने के बाद जो इंटर पास होंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। जब से उन्होंने ये लैपटॉप की बात की है, जनता लोटपोट हो रही है इस बात पे। और शुक्र है इस बात का, शुक्र है इस बात का, इन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप दे देंगे। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, ये घर घर जाकर के बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और जो पर्चे थे उनमें थूक लगा करके जनता को बांट रहे थे। जब से जनता ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाया है, वो डोर टू डोर नहीं, अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। 3 काले कानून लाए थे ये लोग, और ये 3 काले कानून ऐसे थे कि हमारा किसान मजदूर बन जाता, किसान की जमीन छिन जाती, और अगर आप मालिक रहते, आपका मालिक ही हक चला जाता, और अगर आप जमीन अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तो वो भी जमीन नहीं दे पाते। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये जब से हमारे बारे में 12 बजे उठने का कह रहे हैं, तब से हमने उन्हें नजर लगा रखी, नजर रखी हुई उन पर। और हमारे साथी जानते होंगे, उनकी दीवार और हमारी दीवार एक ही है। तो इधर जब मैं शाम को कभी कभी देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है मुझे, क्योंकि वो 12 बजे हमें उठने का कह रहे हैं, इसलिए हम शाम को अब देखते हैं उधर वहां धुआं उड़ रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, कुछ काले धब्बे उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं? ये चुनाव देश का बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है। हमारे आपके भविष्य का जहां चुनाव है, वहीं ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव भी है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव इस बात का भी है कि बदहाली में उत्तर प्रदेश है, उसको खुशहाली के रास्ते पर हम लोग ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। 5 साल हमारा नौजवान इंतजार करता रहा कि उसे रोजगार मिल जाएगा। 5 साल इंतजार करता रहा नौजवान कि उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उन्हें नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिए। ये भारतीय जनता पार्टी धोखा देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं। ये 100 नंबर
जब से 112 किया है बाबा जी ने, तब से हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। इस बार जनता ने तय किया ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठी पटरी है उसको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। बगल में एक रैली हुई है जहां बड़ा बड़ा झूठ बोला जा रहा था। बताओ, महंगाई पे अगर एक भी शब्द बोला उन्होंने तो बता दो। ये छोटे मोटे माफिया जो ईंट गिरवा करके कॉलेज बनवा लिए, घबराते तो नहीं हो? और बता दो, ये सरकार भी समाजवादियों की बनने जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।